नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका सचिन वसुंधरा कृषि यंत्र के चैनल पे। और आज हम बात करेंगे वसुंधरा कृषि यंत्र द्वारा बनाए गए हाइड्रोलिक रीपर के बारे में और जानेंगे इस मशीन में क्या क्या खासियतें हैं, क्योंकि अभी की स्थिति में इसको सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है इस रीपर को, क्योंकि इसके रिज़ल्ट काफ़ी बढ़िया मिल रहे हैं। तो आइए इसकी खासियत हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कौन कौन सी फसलों के लिए उपयोगी है। तो इस मशीन की सहायता से हम जैसे कि चना, मूंग, उड़द, गेहूं, धान करीब 18 इंच से लेके तो 4.5 फीट तक की फसलों को हम आसानी से इस रीपर की सहायता से कटिंग कर सकते हैं। ये हमारे पास में 3 मॉडल्स में उपलब्ध है। जैसे कि सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ये 5 फीट का मॉडल है, उससे नीचे वाला 6 फीट का मॉडल है और सबसे नीचे वाला 7 फीट का मॉडल है। अभी जो 5 फीट का मॉडल है, जो मिनी ट्रैक्टर्स होते हैं जैसे कि 15 HP से लेके 25 HP तक के जो ट्रैक्टर्स होते हैं, उस पर हम 5 फीट का सजेस्ट करते हैं। और ये 6 और 7 फीट का जो है, जो बड़े ट्रैक्टर्स होते हैं जिनका हार्स पावर 30 हार्स पावर से लेके 60 हार्स पावर तक होते हैं, उस पर हम 6 फीट और 7 फीट सजेस्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस रीपर में क्या खासियत है जो कि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग बना हुआ है। तो एक तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वज़न की। तो रीपर में वज़न बहुत कम है। मान के चलिए जो हमारा 7 फीट का रीपर है उसमें वज़न आता है 1 कुंटल 10 किलो, और जो अदर रीपर पहले आते थे उसमें वज़न होता था करीब आपका 3 कुंटल, 3.5 कुंटल या 4 कुंटल। तो जब हम ट्रैक्टर के आगे उसको माउंट करते थे ना, तो उस समय पे होता यूँ था कि रीपर डिसबैलेंस होता था, कहीं पे ज़्यादा झुक जाता था या फिर उसकी जो वेल्डिंग के जोड़ हैं वो बार बार टूट जाते थे। तो उसमें अरेंजमेंट हमको ज़्यादा लगाना पड़ता था, जिसमें टूट फूट के चांसेस ज़्यादा होते थे। इस रीपर में वज़न बहुत कम होता है, तो उससे होता यूँ है कि जब हम इसको ट्रैक्टर के आगे माउंट करते हैं ना, तो हमें किसी भी प्रकार की टूट फूट की जो समस्याएँ हैं वो समस्याएं नहीं आती हैं। तो पहला पॉइंट तो वज़न का हो गया। दूसरा मैं बताता हूँ कि इसको हमने चेन ड्राइव कर दिया है। पहले आते थे पट्टे वाले मॉडल्स, इसको हमने चेन ड्राइव कर दिया है। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब हमारी फसलें पट्टे में फंस जाती थी तो वो पट्टे चलते थे रोलर पे, जैसे साइड में उसमें रोलर लगा होता था तो वो रोलर पे चलते थे। तो जब भी फसल इसमें फंस जाती थी पट्टे में, तो वो पट्टा वहीं पे जाम हो जाता था, रोलर घूमता रहता था। लेकिन अभी इसमें ये समस्या नहीं आएगी। इसमें जो भी फसल वहाँ से कटिंग हुआ है वो प्रॉपर तरीके से साइड में आएगा, क्योंकि ये पूरा गियर ड्राइव है, गियर से चलने वाला है ना। साइड में गियर लगे हुए हैं, तो जो भी चेन में फसल आएगा वो पूरा प्रॉपर तरीके से साइड में आ जाएगा। इसका सबसे बढ़िया खास चीज़ जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बिना PTO के चलता है। इसमें PTO की आवश्यकता नहीं लगती है ना। इसमें हमने एक मोटर का यूज़ किया हुआ है, जिसमें हमारा जो ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक ऑयल होता है वो ऑयल के थ्रू ये मोटर काम करती है। उसी से ये अपना रीपर जो है वो पूरा ऑपरेट होता है। पहले होता था यूँ कि हमारे ट्रैक्टर में एक पीछे PTO होती थी, उससे हम रीपर को चलाते थे। तो उसको चलाने के लिए हमें कई सारे अरेंजमेंट लगाने होते थे, है ना। जैसे कि ट्रैक्टर के पीछे से जो PTO साहब थी वो ट्रैक्टर के पीछे लगती थी, तो वहाँ से पुल्ली बेल्ट का अरेंजमेंट करना होता था। लंबी सी रोड ट्रैक्टर के नीचे से आगे के लिए जाती थी, तो बहुत ज़्यादा सामान का उसमें यूज़ होता था। अभी जितना ज़्यादा सामान लगा रहेगा, टूट फूट के चांसेस उतने ज़्यादा उसमें होते थे। तो अभी हमने टूट फूट की समस्याओं से बचने के लिए इस रीपर को इस तरीके से बनाया हुआ है ना। तो इसमें मेंटेनेंस काफ़ी कम आता है, टूट फूट के चांसेस कम होते हैं। बाकी इस मशीन की आपको और अधिक जानकारी चाहिए हो तो डिस्प्ले पे हमारा नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप और जानकारी ले सकते हैं।